हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम 11.2 एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो 9 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब आप 10th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए, और आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये इक्वेशंस वगैरह दिखाई दे रही होगी। कुछ ज्यादा हो गया ना? तो इसको कम कर देते हैं, ज्यादा हो गया तो इतना ठीक रहेगा। ओके। तो अब आप देखोगे, क्या देखोगे कि आपको इक्वेशन, आपको p की वैल्यू चाहिए जब राइट एंगल हो। और राइट एंगल क्या होता है? cos 90 कितना देता है? जीरो। और जीरो में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में से जीरो होती है। तो सबसे पहली चीज तो आपने यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई वो कुछ इक्वेशन गलत लग रही है मुझे, तो इक्वेशन को पहले राइट करेंगे। तो इस लाइन को वैल्यू हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर अच्छे से डिनोट करेंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी? x माइनस वन होता है, तो x माइनस वन होता है। अब जैसे मैंने इसको इंटरचेंज किया तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आया। और वो नेगेटिव साइन हम किसके साथ लगाएंगे? थ्री के साथ लगाएंगे, नीचे वाले के साथ। ठीक है। ऊपर से सेवन कॉमन ले लेंगे, y माइनस टू। और नीचे क्या है? टू पी है। ओके। इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। अब अपनी इक्वेशन स्टार्ट बनी है। और एक बार y के साथ आप चेक कर लीजिए, y के साथ अगर मैं इसको सेवन को यहाँ ना रखना चाहूँ तो मैं कहाँ रख सकता हूँ? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि टू पी अपॉन सेवन भी तो हो सकता है। समझे? ठीक है। ओके। तो ये जो नीचे है ना, ये पैरेलल पैरेलल वेक्टर के क्या है आपके पॉइंट्स हैं, जो आई कैप जे कैप के कैप है। और सेकंड लाइन से हम क्या सोल्व करेंगे? सेवन माइनस सेवन आई, तो सेवन माइनस सेवन एक्स, तो सेवन कॉमन ले लेते हैं। तो पहले तो आप सेवन कॉमन लो और एक्स माइनस वन कर दो, उल्टा कर दिया, मतलब साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज किया तो नीचे नेगेटिव लगा दो, माइनस थ्री पी। ठीक है। इज इक्वल टू वाई माइनस फाइव अपॉन में वन इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स, इसको भी उल्टा कर दिया और नीचे माइनस फाइव कर दिया। ठीक है। अब एक्स वाली टर्म में आप देखोगे तो ये सेवन ऊपर है, तो इसको अगर नीचे लाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो ये आपका बी वेक्टर का सेकंड पॉइंट आपका बन चुका। ठीक है। अब एक्स कहाँ गया? एक्स ये रहा। ठीक है। तो अब मेरे पास दो वेक्टर आएंगे, दो वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर हैं, उन्हीं का हम प्लस माइनस करते हैं। ठीक है। तो बी वन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? बी वन वेक्टर माइनस थ्री आई, इनका डिनोमिनेटर क्या पॉइंट लिखना है? प्लस में टू पी अपॉन सेवन जे कैप प्लस में टू के कैप। ठीक है। इतना आपको समझ आया? ओके। इतना आपको जैसे ही समझ आया, जैसे ही समझ आया तो बी टू वेक्टर भी आप लिख सकते हो। बी टू वेक्टर आप लिख सकते हो। बी टू वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस थ्री पी अपॉन सेवन आई कैप प्लस में वन, सॉरी वन की जगह जे कैप कर लेते हैं खाली, प्लस में माइनस फाइव के कैप। ठीक है। तो यहाँ माइनस का तो इसको हटाओ। ओके। ओके, इतना आपका सोल्व हो गया। तो अब आगे चेक करते हैं। आगे क्या है? बोला है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अगर cos 90 है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। लाइंस में है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। मैं मॉडुलस लगा देंगे। तो बी वन, तो इसका मतलब करो डॉट प्रोडक्ट, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, पॉजिटिव माइनस थ्री प्लस नाइन हो जाएगा। नाइन पी बाई सेवन हो जाएगा यहाँ से। टू इंटू वन टू, टू पी अपॉन में सेवन हो जाएगा यहाँ से, प्लस सॉरी टू माइनस फाइव माइनस का टेन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। इस टेन को आप उधर ले जाओ और यहाँ से आपके इलेवन बाई इलेवन पी बाई सेवन हो जाएगा इज इक्वल टू टेन। पी की वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू सेवन उधर जाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ग्यारह। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है।
ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तो शो दैट लाइन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए, इक्वल चाहिए। ठीक है, तो भाई सॉरी यहाँ पर पैरेलल पड़ गया हमें, और आपका एक्चुअल में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो फिर से वही कॉन्सेप्ट जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो करिए सोल्व। तो बी वन वेक्टर थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं अच्छा सा। बी वन वेक्टर क्या होगा, 7 i कैप -5 j कैप प्लस में 1 k कैप। ठीक है, और बी टू वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, शो कराना है कि जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, तो करिए। i कैप +2 j कैप प्लस में 3 k कैप। राइट, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है, बी वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी टू, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से टेकिंग टेकिंग एल एच एस लो, बी वन डॉट बी टू का प्रोडक्ट कितना आएगा, देखिए 7 × 1 7, 5 × 2 10, -10, और 1 × 3 3, कितना हो गया, 10 पॉजिटिव का माइनस का 10 है, तो जीरो आपका राइट आंसर हो गया। तो यहां से आपका ये क्या है, आरएचएस। तो हेंस हेंस बोथ लाइन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ चुका है। इन क्वेश्चनों में थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन होगा, तो डिस्कस करेंगे आराम से अच्छे से। एक बार मुझे यहाँ से स्पेस चाहिए, जितना स्पेस आप मिल सकता है यहाँ पर मुझे, मैं उतना स्पेस लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, कहाँ पर करवाया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने। तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, वीडियो आपकी ये आपका उस पर पाएगी। वीडियो जो होगी वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं होगी, वो आप प्ले लिस्ट में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ था, जो मैंने यहाँ पर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बताया था। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए क्या है। बाकी अपने क्वेश्चन पर आते हैं अब दोबारा। तो अपना ए वन वेक्टर लिख लीजिए, बी वन वेक्टर लिख लीजिए, और बी वन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों करिए। ठीक है, तो हमने ए टू - ए वन भी तो चाहिए, क्योंकि उसमें था डिस्टेंस वाले में। तो चलो देखते हैं, कलर चेंज। तो ए वन वेक्टर क्या हो जाएगा अपना, i कैप +2 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ए टू वेक्टर क्या हो जाएगा अपना, 2 i कैप -j कैप -k कैप। राइट, तो यहां से हम देखते हैं कि ए टू वेक्टर -ए वन वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, i कैप -1 - 2 -3 j कैप हो जाएगा, -1 - 1 -2 k कैप हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब एक तो चीज हमने ये मिल गई जो अपने फॉर्मूले में यूज होगी। सेकंड चीज, बी वन वेक्टर क्या है, i कैप -j कैप प्लस k कैप। ठीक है, यहाँ से मैं बी वन उठा रहा हूँ, और यहाँ से बी टू। ठीक है, बी टू वेक्टर क्या है, 2 i कैप +j कैप +2 k कैप। इतना समझ आया। अब इनकी करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, करिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो i कैप j कैप k कैप। ओके, तो ये आपका 1 - 1 1 ऊपर, और नीचे 2 1 2, नीचे वाले कंपोनेंट, दूसरे वाले कंपोनेंट नीचे, पहले वाले कंपोनेंट ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से i कैप के साथ कौन कौन आएगा, -1 2 - 2 -1, -2 - 1 कितना हो गया, -3। ओके,
और जे कंपोनेंट के साथ कौन कौन आएगा? जे के साथ 1 2 और 2 0, यहाँ तो 0 आ जाएगा। और के साथ देखें तो 1 1 into 1 1 और +2 +3, ठीक है, राइट, हो गया ना इतना? ओके। तो अब आप देखिए, अब हमें निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालिए इसका। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट में से इनके सेकुलर कंपोनेंट रख लीजिए। -3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 9 9 9 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18, ठीक है। ये चीजें, जो चीज हमें चाहिए थी, हमें मिल चुकी है। ओके, राइट। तो अब निकालते हैं अपने यूजिंग फॉर्मूला डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हमने? मॉडुलस ऑफ A2, सॉरी, ये इसको बाद में लिखेंगे ना, पहले B1 B2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है B1 क्रॉस B2, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट विद, डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ? कि A2 माइनस A1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। ओके, इतना समझ आया? तो अब देखिए, B1 B2 -3 i कैप +3 k कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट विद, डॉट प्रोडक्ट विद i कैप -3 j कैप -2 k कैप डिवाइड बाय इसका √18 आया। ओके, इतना समझ आया? अब इतना समझ आया तो बस ये सॉल्व हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट करिए, 3 और 1 -3 हो जाएगा, ऊपर -3, और जीरो तो जे वाला 0, प्लस में -6 डिवाइड बाई √18। तो यहां से आपका आया कितना? -9 अपॉन में √18, हो गया। तो सोल्व करिए तो माइनस ये 3, मॉडुलस भी तो है ना, मॉडुलस है, तो जैसे मॉडुलस हटाओगे तो 9/√18 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। ओके। तो बाकी इसका आगे अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। तो लो, आपका आंसर सोल्व कर देता हूं मैं। जैसे आप करोगे तो 9 अपॉन ये √18 क्या होता है? 3√2 होता है, क्योंकि 9 into 2, 9 बाहर आ गया 3, तो 3 से कट करिए 3, तो 3/√2 हो जाएगा। अब स्केलर कंपोनेंट, मतलब रेशनल, इसके साथ, किसके साथ? ये आप आंसर ये भी दे सकते हो, ये आंसर भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, या फिर जो नीचे आपका क्या है, स्क्वायर रूट नंबर है, उसके साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से 3√2 डिवाइड बाई 2, ये आंसर भी आप दे सकते हो, ठीक है। कोई भी आंसर आपकी मर्जी है, जो भी आपको देना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बस सेम पैटर्न है, तो मैं आपको बस यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। तो ए वन वेक्टर मतलब जो ये वाले हैं, ये वाले प्लस के हैं तो माइनस के होंगे यहाँ पर। तो माइनस का i कैप -j कैप -k कैप, ठीक है। ओके। ए टू वेक्टर क्या क्या है? -3, देखो यहाँ पर माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उल्टा होता है, 3 i कैप +5 j कैप +7 k कैप, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है? A2 -A1 खुद निकालोगे, खुद। ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बी वन वेक्टर नीचे से उठाओ, ये आपके B1 वेक्टर है, 7 i कैप -6 j कैप और प्लस में k कैप। बी टू वेक्टर क्या है? i कैप माइनस का 2 j कैप और प्लस में k कैप। तो अब आपने सोल्व करना बी वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये सोल्व होने के बाद फिर आपने ये जैसे आपका जो भी आया, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का आपने क्या निकालना है? स्केलर, सॉरी, हाँ, स्केलर कंपोनेंट मतलब मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप निकालोगे, खुद करोगे, अब डू योर सेल्फ, अपने आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट देखता हूँ मैं आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सेम
पैटर्न आप सोल्व कर सकते हो, जितना आप खुद ट्राई करोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ से भी मैं बता देता हूँ, तो ए वन वेक्टर ये आपका ए वन है। ओके, ए वन, मतलब मैं इसको अगर कंपेयर करूँ तो ये आपका आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर, ये वन वन है, प्लस में म्यू के साथ बी टू वेक्टर। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, तो अपने आप सोल्व करिए। नेक्स्ट देख लेता हूं मैं, ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ से पहले इक्वेशन सोल्व करता हूँ, मैं इक्वेशन सोल्व करूंगा, बाकी अपने आप सोल्व करना, ठीक है। तो आर वेक्टर, यहाँ से टी जो है ना, देखो यहाँ पर जितने भी आपको टी दिखाई दे रहे हैं, टी, इनको अलग रखिए क्योंकि यहाँ पर टी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर इनको अलग, पहले टी वाले नहीं, पहले बिना टी वाले उठाओ, वन आई कैप, तो आई कैप, ठीक है। यहाँ पर से -2 जे कैप, दूसरा -2 जे कैप, तीसरा है, तीसरा क्या है, 3 के कैप, प्लस का 3 के कैप, ठीक है। आगे, आगे प्लस में टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, टी के साथ अब टी वाले उठाओ जितने भी हैं और अंदर रखो। टी के साथ यहाँ पर तो वन है, तो वन आई कैप, माइनस का है तो माइनस आई कैप, ठीक है। यहाँ पर टी प्लस का तो टी जे कैप, तो यहाँ पर भी कॉमन वन आया, तो प्लस का जे कैप। यहाँ पर टी के साथ माइनस है तो -2 के कैप, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन गई। आर, दूसरा आर निकालने के लिए यहाँ पर एस कॉमन है, तो पहले बिना एस वाले उठाओ, तो वन आई कैप, ओके, -1 जे कैप, और ये माइनस का है तो माइनस का के कैप हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, तो प्लस में एच कर दो। अब एच वाले उठाओ, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी वन आई कैप, ठीक है। और इधर से आप देखोगे तो जे के साथ टू, टू टू जे कैप, प्लस में 2 जे कैप, और के साथ आप -2 एस देखो, -2 के, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर वन या इक्वेशन नंबर टू। ऊपर वाले से ए वन वेक्टर ये आपका, बी1 वेक्टर ये आपका, ए टू वेक्टर ये है, बी टू वेक्टर ये है। तो खुद ट्राई करिए, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ फिर से। डी जो निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी1 एंड बी टू, डॉट प्रोडक्ट विथ ए टू - ए वन, ठीक है, अपॉन में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी1 एंड बी टू मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस ओवर, ताकि पॉजिटिव आंसर आए, ठीक है। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन है शॉर्ट डिस्टेंस के, आप ट्राई करोगे तो क्योंकि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। सिर्फ 5 क्वेश्चन है, करवाते था मैं इसमें, लेकिन उस वो जो क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं बिल्कुल प्योर तक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना, वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आपके साथ साथ मेरी भी तैयारी हो जाएगी इसी बहाने। तो बस, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।